जिन प्यारे साथियों, अनुज, हितेश, नवीन, देवेंद्र, उमेश, भूपेंद्र भाई, जितने भी हमारे प्यारे से साथियों एवं लोग हैं, तो उसको जब हम क्वेश्चन की नेक्स्ट अगले सीरीज में चलेंगे तो देखते हुए जो परसेंटेज का क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो एक कक्षा में जो जैसे 160 स्टूडेंट हैं, टोटल 160 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए एक फॉर्मूला इस पे रेडी कर लेते हैं। देखिए कि गर्ल का परसेंटेज निकालना, यानी एक कक्षा में से 160 स्टूडेंट हैं, इसमें से लड़कियां 70 हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ गर्ल्स का परसेंटेज पूछा गया है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं और इसमें से लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स इंटू 100। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के तहत चलेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो गर्ल का हमें परसेंटेज निकालना है, यानी कक्षा में 160 स्टूडेंट हैं और इसमें से लड़कियां जो है 70 है, तो लड़कियों का परसेंटेज निकालना है। तो गर्ल का परसेंटेज इक्वल टू गर्ल कितनी है, 70। अब कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये देखा जाए तो 160 इंटू 100। जब यहाँ से हम कट करेंगे, यानी यहाँ शून्य से शून्य कट करेंगे तो ऊपर एक शून्य ऊपर है और ये भी आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी 700 इंटू 16। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 इंटू 7 5%। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। सोचो कि 64 छोड़ते 48, फिर पॉइंट बढ़ा के 0 लगाएंगे तो 7 बार में जाएगा, फिर 5, यानी यहाँ पे 4375 क्वेश्चन का आंसर। साथियों, जब हम क्वेश्चन की अगली सीरीज में चलेंगे तो अगली सीरीज का क्वेश्चन देखते हुए उसे पढ़ते हैं और उसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। तो देखा जाए तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च कर देता है, तो और 1100 रुपये बचाता है, यानी जो उसकी मासिक एक्चुअल आय है परसेंटेज में कितना हम मानते हैं तो 100%। मान लीजिए उसका 100% क्या है, मासिक आय है, उसमें से 78% खर्च कर देता है और उसका जो रुपए में मान दिया है, यानी 1100 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है, एक्चुअल मासिक आय पूछा गया। तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कोई भी चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है। एक बिजली बिल के माध्यम से बताया था। तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, मान लीजिए उसकी मासिक आय 100% है, 100% उसमें से 78% क्या कर देता है वो खर्च कर देता है। तो कितना उसका बचा, 22% और यही जो बचत है ये रुपए में कितनी दी गई है, 1100 रुपये दी गई है, 1100। यहाँ पे 1% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1100 बटे 22। जब हम क्या करेंगे, अब उसकी मासिक आय, यानी टोटल इसकी मासिक आय क्या है, हमने कितना माना था 100%। ये क्या है, मासिक आय। यहाँ 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी टोटल मासिक आय निकल गई। जब यहाँ से कट करेंगे 11 दूना 22, फिर जब हम 2 से यहाँ पे कट करेंगे यहाँ क्या आएगा 50, यानी 1% की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 5000 आएगी, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5000। इसे आप अच्छे से समझे। साथियों, जब हम क्वेश्चन की अगली सीरीज यानी परसेंटेज के क्वेश्चन की अगली सीरीज में चलते हैं तो उसे हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम पढ़ते हैं और सबसे पहले हल करते हैं। तो क्या दिया गया है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20%। तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है, तो आप इसे देखें और अच्छे से समझे। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है पी, क्यू और आर। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आर का वेतन 100 है और इसमें से क्या बोला गया है 20% क्यू का वेतन, यानी जब हम 100 का 20% निकालेंगे, यहाँ से 20% निकालेंगे तो कितना होगा 20 ही होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 20, 20 बचेगा तो 20 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20। अब आगे बोला गया है कि क्यू के वेतन का कितना 30%, यानी 20 का 30% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कटाएंगे 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 6। तो आगे क्या बोला गया, आर का वेतन पी के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो जिसका बोलता है हम उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। तो आर का वेतन यानी 100 आर का वेतन पी के वेतन का, पी का मान कितना है 6 इंटू 100। जब हम 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य घटाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 6, यानी परसेंटेज में पूछा है
तो वेतन कितना हो जाएगा हमारा 6%। ये हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा आंसर। ऐसे हमें हल करना है और ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, ठीक है। इसका 30% हमने निकाल दिया तो ये 6 आया। और आर के वेतन का क्यू कितना है 20%, तो 20। और इस माध्यम से हमने हल किया तो ये क्वेश्चन। प्रिय साथियों, जो हम क्वेश्चन के अगले सीरीज यानी नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हैं तो उसे हम देखते हैं और पढ़ते हैं। एक मोटरसाइकिल है, उसकी कीमत जो है 75,500 रुपए है। अगर उसमें 17% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, तो उसकी जो प्राइस है वो क्या है। तो देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। 75,500 उसकी कीमत है, यानी 100% में से वो 17% की कमी आ जाती है, यानी 83% निकालना है हमको। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जब मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे 6 2 6 6 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मान आएगा। और ये 2 शून्य है, ये 2 शून्य यहाँ पे लग जाएगा। इनटू मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे नीचे 100 है तो ये 100 से यानी 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा तो 6 2 6 6 5 ये हमारे क्वेश्चन में क्या होगा आंसर होगा। आगे आप लोगों को हम यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट बताएंगे उसके माध्यम से और आसानी से हल कर सकेंगे। सबसे पहले इसे ध्यान से देखें और समझें। साथियों, जब हम क्वेश्चन की अगली सीरीज में चलते हैं तो उसे हम देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन को हल किया जाए। तो जो क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए के 60% के 35% का मान, यानी ए का 60%, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, ए का 60% इंटू 35% का जो मान दिया गया है आगे बी के 75% इंटू 25% के मान के बराबर है, तो ए और बी का जो मान ज्ञात करना है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। तो देखिए कैसे, ए इंटू परसेंटेज का मतलब कितना होगा 60/100 इंटू 35/100 इजिकल टू, मतलब हम इसे विस्तारित रूप में लिख रहे हैं। परसेंटेज को क्या कर रहे हैं 100 मान के नीचे से हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे b इंटू 75/100 इंटू 25/100। अब यहाँ से हम इससे आसानी से हल करते हैं। देखिए कैसे। तो यहाँ से हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं। यहाँ से 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कटा सकते हैं, 2 शून्य से यहाँ भी 2 शून्य कटा सकते हैं। अगर यहाँ से और देखा जाए तो a इंटू 60 इंटू 35 इज इक्वल टू b इंटू 75 इंटू 25। जब यहाँ से हम 15 से कटाएंगे यानी 15 से, तो 15 4 जा 16 और 15 5 से 75। जब यहाँ से और कटाएंगे तो 5 7 जा 35, तो a इंटू 7 28 28 इजिकल उधर कितना बचा b इंटू 25। प्रिय साथियों और मित्रों, देखें आप ध्यान से, जब a और b के जब हम मान निकालेंगे ये 25/28 आएगा। यानी जो हमारा इसका रेशियो होगा, अगर रेशियो में पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ a रेशियो b इक्वल टू 25 यानी 25/28 है। ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। इसे आप ध्यान से देखें और समझें। क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, इसे आप ध्यान से देखें और समझें।